Good evening students. A galvanometer of resistance 50 ohm is converted into a voltmeter of range this using a resistor of 1 kilo ohm. Okay? तो स्टार्ट करने से पहले हम पहले इतनी लाइन का फिगर बना लेते हैं. तो ये हमारा वो है, ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और इसका अपना रजिस्टर है जो कि दिया हुआ है 50 ओम. ठीक है, इसका रजिस्टर कितना है, 50 ओम का है. अब अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक हैवी रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे. क्यों हैवी? देखिए कितना ओम का रेजिस्टर, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम दी हुई है, 0 to 2 वोल्ट है ना. मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम ये अभी जो है वो 2 वोल्ट मेजर कर सकता है. कब? जब आपने रेजिस्टेंस बनाया है 1 किलो ओम, मतलब कितना, 1000, यानी 1000 ओम का रेजिस्टर. तो आप सोचिए कि जब हम एमीटर में, मैंने एमीटर वाले भी क्वेश्चंस करके रखे हुए हैं, वो किसी और सेट में पूछे हुए थे जहाँ पे हमें कब वो एमीटर बनाना था. ठीक है, तो ये जो पूरा सेटअप है ना, ये पूरा 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 सेटअप, इसी को ही हम वोल्ट मीटर बोलते हैं. तो वोल्ट मीटर में हमारी कंडीशन क्या होती है कि आप गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाइए. उसका रीजन क्या है? क्योंकि जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा. पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब कि उतना ज्यादा वो पोटेंशियल की वैल्यू मेजर कर पाएगा. मतलब आप सोचिए, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या है, यानी पोटेंशियल उसने खा लिया. अगर इसने पोटेंशियल जो खाया है तो वही तो वो मेजर करेगा ना, क्या मैंने इतना खाया है. तो जो खाया है वो यहाँ पे आपको रीडिंग दिख जाएगी. अब ये इतना आपने, जब उन्होंने कहा है कि जब हमने 1000 ओम का लगाया तब ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना शो करता है, अपनी ऐसे डिफ्लेक्शन देता है. तो कितना शो करता है, कहाँ तक की रेंज देता है, 2 वोल्ट तक की रेंज देता है. तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे करंट भी जा रहा होगा. उस करंट को हम, जो गैल्वेनोमीटर में जाता है, उसको हम आईजी बोलते हैं. अब आईजी क्या होता है स्टूडेंट्स? आईजी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस. अब मैक्सिमम करंट का मतलब है कि इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा. मतलब ये 2 वोल्ट तक जा रहा है ना, तो आईजी वो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसमें गैल्वेनोमीटर अपना फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू. तो ये कुछ ऐसा सेटअप होगा 2 वोल्ट तक की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम करंट, वो आईजी इज द मैक्सिमम करंट जिसपे गैल्वेनोमीटर ऐसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा. ओके फाइन. अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करके देखते हैं. सो वी नो दैट V हम जानते हैं ओम्स लॉ से, V इज इक्वल्स टू IR होता है, नो डाउट. ठीक है, अब यहाँ पे जो I है वो IG के बराबर है, तो I इज इक्वल्स टू IG, करेक्ट बात है. अब वोल्टेज यानी V इज इक्वल्स टू IG इंटू R लिख दूं मैं. ठीक है, अब वोल्टेज कितना मेजर, तो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम करंट है तो मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2 वोल्ट के लिए देगा. तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूं, और IG इंटू R. R का मतलब क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है. ये R का मतलब एक्चुअली, इसको मैं R क्या नाम दूं, इसको S नाम दे दूं, RS. ठीक है, तो ये मेरा जो R है ये टोटल रेजिस्टेंस है, यानी कितना रेजिस्टेंस, 1000 ओम प्लस 50 ओम. करेक्ट, ये टोटल रेजिस्टेंस, RT इज द टोटल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू IG प्लस 1050, यानी IG की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डिवाइडेड बाई 1050 आ गई. ठीक है, अब देखिए, अब उन्होंने क्या बोला हमसे कि उनको 0 to 10 वोल्ट का बनाना है. ये वो चाहते हैं कि ये जो अभी फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2 वोल्ट तक में दे रहा है, अब हम चाहते हैं कि 0 से 10 वोल्ट कर दिया जाए. मतलब अब वो 0 to 10 वोल्ट हम चाहते हैं कि उसकी रेंज जो हो जाए वो 0 to 10 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट का मेजर करे. तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वापस हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, अब इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन हम चाहते हैं 10 वोल्ट तक हो. 50 ओम तो पैदाइशी लेके ही पैदा हुआ है, 50 ओम उसका पर्सनल रेजिस्टेंस. तो अब वो पूछे कि इफ इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर जो इतनी रेंज की है, देन रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड विल बी. तो अब इसमें से कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, तो मैं इसको रिक्वायर्ड को क्या नाम दे दूं, R रिक्वायर्ड नाम दे देती हूँ. ठीक है, तो ये कितना होगा ये पूछा हुआ है. अब वही बात आ गई वापस से कि वो मैक्सिमम करंट जो इसमें जा सकता है वो IG जा सकता है. IG पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, करेक्ट है. बट याद रखिए, ये IG और ये IG कांस्टेंट है. मतलब जितना IG यहाँ पे बह रहा है उतना ही यहाँ पे ये IG इज द मैक्सिमम करंट. देखिए मैं आपको इससे समझाती हूँ, ये फॉर्मूला गौर से देखिए. ठीक है, मैं यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ, V इज इक्वल्स टू IG इंटू RT. R इज द टोटल रेजिस्टेंस. अब गौर से देखिए, IG तो मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है, वो मैक्सिमम करंट जिसपे वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे.
तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप अपना वोल्टेज का रेंज बढ़ा रहे हैं, अब आप चाहते हो 10 वोल्ट तक मेजर करें, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो अब क्या बढ़ेगा, अब इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, मतलब जितना अब रेजिस्टेंस हमें और ज्यादा ओम्स का लगाना पड़ेगा ताकि वोल्टेज, देखिए ये रेजिस्टेंस जो कि अब मेरा R इक्विवेलेंट है, अब मैं चाहूंगी कि ये और ज्यादा हो जाए। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे मुझे वोल्टेज ड्रॉप और ज्यादा चाहिए, मुझे और ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, मतलब मैं 2 की जगह 10 मेजर करना चाहती हूँ, हाईएस्ट रेंज 10 मेजर। तो अगर ये कांस्टेंट है, ये तो वही का वही है, ये बेचारा तो मैक्सिमम करंट है जिसकी, अब आप 2 वोल्ट के लिए मैक्सिमम इसको बना रहे थे, अब आप 10 वोल्ट के लिए मैक्सिमम बना रहे हैं। तो IG इज कांस्टेंट, तो अब क्या बढ़ाना पड़ेगा, अब आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालेंगे ना, देखिएगा इसके कंपैरिजन में ज्यादा आएगी, और वो आनी भी चाहिए। जैसे ये 1 किलो ओम है तो ये ज्यादा आएगी, इसीलिए सब देखिए ज्यादा मेजर है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप, और वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है वो इतना ज्यादा वोल्टेज आपको शो करेगा। तो गैल्वेनोमीटर में वही तो वोल्टेज शो करेगा जितना वो खाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही वाली इक्वेशन वापस लगा देते हैं। क्या है हमारे पास, V, ये V मतलब ये मैक्सिमम ये वाली है ना, IG इंटू R, R वही टोटल की बात कर रही हूँ मैं, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वोल्टेज अब कितना मेजर कर सकता है वो 10 वोल्ट, इज इक्वल टू IG इज द मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो बेचारा तो इतना कर सकता है। यहाँ पे इतने करंट के लिए वो फुल डिफ्लेक्शन दे रहा था, अब यहाँ पे करंट विल बी सेम, बट ये दोनों के हिसाब से वो मेजर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा बनेगा कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे 10 वोल्ट चाहिए, तो IG इज कांस्टेंट, तो ये वैल्यू मैं यहाँ से रख देती हूँ। तो R टोटल अब मेरा कितना हो जाएगा, तो R इक्वल प्लस 50, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस तो इसकी बराबर है। अब हम थोड़ा प्यार से इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो 10500 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू R इक्वल प्लस 50, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10 इज इक्वल्स टू R इक्वल प्लस 50। सो R इक्व यानी EQ 5250 माइनस 50, सो विच इम्प्लाइज दैट R EQ की वैल्यू आ गई 5200 ओम्स, ठीक है। अब क्योंकि ऑप्शंस हमें किलो ओम्स में देके रखे हुए हैं, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5200। देखिए अब ये ओम है, किलो लाने के लिए, मतलब किलो क्या होता है, 10⁻³ को हम किलो बोलते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, ऊपर नीचे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। इसको आप प्यार से ऐसे लिख सकते हैं, 5200 डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 को मैंने ऐसे लिख दिया है, इंटू 10⁻³ ओम। देखिए 1 2 गया, अब इसको करेंगे तो 5.2 हो जाएगा, और ये 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं, करेक्ट। तो दिस वुड बी इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट, ओके। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, एंड आई थिंक ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें C ऑप्शन करेक्ट है, विच इज 5.2 किलो ओम है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, इट विल बी वेरी मोटिवेटिंग। बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।